echo of his call. Praise the Lord. Praise the Lord. I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु के अद्भुत नाम में आप सभी को जय मसीह। I hope you are all fine in the name of Jesus. मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे में हो। You are in my prayers. आप लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। Proverbs chapter 10:30 says like this. नीति वचन उसका 10:30 में इस प्रकार कहा गया है, The righteous will never be removed. धर्मी सदा अटल रहेगा। Sometimes we are moved due to various reasons terribly in our life. कभी कभी हमारे जीवन में दुख तकलीफ आने से हम लोग अस्थिर हो जाते हैं। Sicknesses, trials, spiritual warfare, such calamities are shaking us. जब हमारा जीवन में दुख आता है, समस्या आता है, आंधी तूफान आता है, हम लोग घबरा जाते We हैं। are really moved by this. इस बातों को लेकर के हम लोग अस्थिर हो जाते हैं। This morning I want to ask you, are you affected by any kind of such difficulties, and do you feel that you are moved in your life? आज के सुबह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप लोग के जीवन में इस प्रकार का समस्या से हो करके जाते हो, आप लोग भी इस प्रकार अस्थिर हो जाते हो क्या? Did you lose something in your life which is very very important for you? आपके जीवन में जो विशेष या खास रहा उस चीजों को आप खो चुके हो क्या? Did you lost your loved ones or lost the relationship of your loved ones? और शायद आपका जीवन में जिसको आप ज्यादा प्रेम करते थे, अपना आत्मीय लोगों को आप खो चुके हो क्या? This morning, as a servant of Jesus Christ, I tell you that you need not fear about anything. प्रभु यीशु का दास होने के नाते मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सारे बातों को लेकर के आप लोग को घबराना या डरना नहीं चाहिए। The reason is the Lord God who has called you out of darkness is still alive. He will not leave you comfortless. मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सभी को उस अंधकार से निकाल करके आप लोग को ज्योति से लेके आया, इसीलिए घबराना नहीं है। He will not leave you in the off way. और आपको आधा रास्ता वो कभी भी छोड़ेगा नहीं। My dear brother, my dear sister, are you affected by the present situation of your life? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग का वर्तमान परिस्थिति को देख करके आप घबरे चुके हो क्या? You can stand firm by the grace of God through the help of Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, उसकी सामर्थ के द्वारा आप लोग स्थिर हो करके, खड़ा हो करके सामना कर सकते हो। Proverbs chapter 10:22 says like this. नीति वचन उसका 10:32 में इस प्रकार कहा गया है, The blessings of the Lord makes one rich. परमेश्वर का अनुग्रह एक व्यक्ति को धनवान बनाता है, And he adds no sorrow with it. और उस धन में किसी प्रकार का दुख नहीं आता है। So the blessing of the Lord Jesus Christ will make you rich. परमेश्वर का कि धन हर समय आप लोगों को धनवान बनाएगा। You will feel the richness of Jesus Christ in your life even today. आज भी यीशु मसीह का धन से आप लोग भी धनवान हो सकते हो। Proverbs 10:27 says like this. और नीति वचन उसका 10:27 में इस प्रकार कहा गया है, The fear of the Lord prolongs days. यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। Because of the fear of the Lord in you, in your heart, your days will be increased. जब हम परमेश्वर को भय मानते हैं तो हमारा जीवन की आगे और आयु बढ़ जाता है। Even if you are affected by serious disease, the Lord is going to heal you and give you long life. शायद आपका जीवन में किसी प्रकार का बड़ी बीमार भी आ सकता है, फिर भी वो आप करके चंगा दे करके कि आपका आयु को बढ़ा सकता है। You can believe Him for anything. आप हर एक बातों को उस यीशु मसीह ऊपर भरोसा कर सकते हो। Your fear of the Lord will give you new strength. जब परमेश्वर को भय मानोगे तब वो ही आपको नया बल ताकत देंगे। Proverbs chapter 10:29 says like this. नीति वचन उसका 10:29 में इस प्रकार कहा गया है, The way of the Lord is strength for the upright. यहोवा खरे मनुष्य को गढ़ ठहराता है। Today the Lord will lead you in His way. परमेश्वर आज आप लोग को उनकी राहों में चलाएगा। You will be blessed
आप लोगों को वो आशीष देंगे। No situation can shake you. आप चाहे जिस प्रकार का परिस्थिति भी हो, आप लोगों को हिला नहीं सकता The है। Lord's power will be with you. परमेश्वर का सामर्थ आप लोग के जीवन के ऊपर में है। You can get success, victory in the name of Jesus Christ. प्रभु यीशु के नाम के द्वारा आप लोग के जय और विजय पा सकते हो। I want to pray with you. मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Loving Father, we thank you for this wonderful time to pray with my dear brothers and sisters. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देता है, क्योंकि मुझे इस सुंदर मौका दिया उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए। I speak prosperity and blessing upon my people. मैं इन सारे भाइयों बहनों के ऊपर आशीष मांगता हूँ। Today when they are entering into a new day, Lord, I ask you to give the new strength and new power. आज का इस नया दिन में आपका नया ताकत बल दे करके उन लोगों को चलाइए। Remove their fears. उन लोगों के जीवन से हर एक भय दूर कीजिए। Remove the obstacles in their life. हर एक बाधा को दूर कीजिए। Remove the fear in their life. भय को दूर कीजिए Bless them to go forward. और आप आपकी आशीष दे करके आगे बढ़ाइए। In the name of Jesus Christ we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee. When we stand on the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, Jesus, we have the victory. Hallelujah.